मैम थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। When I look back, आज से अगर मैं 5 साल पीछे चली जाऊँ तो I look back at a girl जो कि 22-23 years old girl है। She's like कि जो मुझे कोई बोलेगा मैं वो कर लूँगी। You know when you are a girl, you are 23-24 तो सोसाइटी में everybody says कि चलो अब इसकी एज हो गई है शादी कर दो। Especially when you are a girl, this is a kind of pressure और this is a kind of thing that you always face। I think सिर्फ मैं ही नहीं हर लड़की फेस करती है। वैसे तो कहते हैं कि पंजाब जो है वो कला की धरती है, बट कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ थोड़ी सी डिमोलिश हो गई है रिसेंट टाइम्स में। और ना पंजाब की साइड में लोगों को ये बहुत होता है कि मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी तो मैं एक इंग्लिश बुक कैसे लिखूं। फॉर अ गुड राइटर ना यू जस्ट नीड अ पैशन, यू डोंट नीड अ गुड इंग्लिश। ऑफ कोर्स यू नीड इंग्लिश, बट आजकल हम जिस जनरेशन में रहते हैं सो मेनी एप्स, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश। आई ऑलवेज से कि यू कैन इनकरेज बट यू कांट फोर्स। मेरी जो बुक है दैट आई एम राइटिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा। ओके सो मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ। मेरी जिंदगी में लाइक कृष्णा इज एवरीथिंग। जो भी मुझे दिया है वो कृष्ण जी ने दिया है। एपिसोड 3 ऑफ बातें दिल की। और आज भी जो मेरा फेवरेट वन ऑफ द टॉपिक रहता है, फेवरेट जॉनर रहता है आर्ट, उसी के रिगार्डिंग ये भी पॉडकास्ट होने वाला है। वी हैव विद अस टुडे सिमरन मैम इन द हाउस। हाय मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? ऑल गुड मैम, थैंक यू सो मच बातें दिल की को अपना टाइम देने के लिए। एंड आप एक ऑथर हो जी। एक पब्लिश्ड ऑथर हो, और शायद कह सकते हैं कि अमृतसर में इतनी ज़्यादा रेलेवेंसी और या इतना ज़्यादा अभी उस हिसाब की नीश बन नहीं पाई है कि बहुत सारे ऑथर्स यहाँ से उभर के आ रहे हों। वैसे तो कहते हैं कि पंजाब जो है वो कला की धरती है, बट कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ थोड़ी सी डिमोलिश हो गई है रिसेंट टाइम्स में। एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपनी बुक के लिए, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि और बहुत सारी आपकी किताबें हमें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले आने वाले टाइम में। मैम थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। Firstly, thank you so much for inviting me on this podcast. I'm feeling really honored. तो जैसे आपने पूछा कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ, right now I'm 28 years old. But when I look back, I mean आज से अगर मैं 5 साल पीछे चली जाऊँ तो I look back at a girl जो कि 22-23 years old girl है। She is completely lost. She has no idea about what she wants to do with life. She is vulnerable. She is messy. She's like कि जो मुझे कोई बोलेगा मैं वो कर लूँगी। एक चीज़ होती है कि जो हम कर रहे हैं हमें उसमें खुशी नहीं है, और जो हम करना चाहते हैं वो हमारे पास उसका करने का कोई ज़रिया नहीं है या कोई रास्ता नहीं है। जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जब ये तो पैरेलल लाइंस है, लेकिन जब ये कहते हैं पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बट ये जब तो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं ना तो आपके अंदर एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपके सपनों की शुरुआत या आपकी एक जर्नी की शुरुआत। तो अगर आप मेरी बुक टर्निंग माय ड्रीम टेबल पढ़ोगे ना तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आद्या द बिगिनिंग, तो वो फर्स्ट चैप्टर जो है ना दैट इज़ माय होल लाइफ। वो पहला चैप्टर ही मेरी पूरी लाइफ की जर्नी को दर्शाता है। तो सपने की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, 12-13 साल की उम्र से ही, क्योंकि रीडिंग की आदत मैंने तब डेवलप की थी। सो मुझे याद है कि हम लोग ना लाइक समर वेकेशंस पे नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पे ना मुझे एक दिन मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे किताब मिली, दादा दादी की 101 कहानियाँ। मैं कोई रीडर नहीं थी। कहते हैं ना एवरी राइटर वॉज वंस अ रीडर, एवरी राइटर इज़ अ रीडर एंड एवरी राइटर विल ऑलवेज बी अ रीडर। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई रीडिंग की। वो बुक मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी। आपको पता है वो बुक ना वो रद्दी में फेंकने वाले थे, एंड आई वाज लाइक नो वेट, आई पिक्ड दैट बुक, एंड मैंने उस बुक को पढ़ के उसको लाइक पढ़ना शुरू कर दिया, उस बुक को उठा के। उसके बाद वहाँ से मेरी वो रीडिंग की एक डेवलप हुई हैबिट, एक फैसिनेशन रीडिंग को लेकर। फिर वो बढ़ता गया स्कूल में भी मैं अपनी टीचर्स से मैगजीन्स बोरो कर लेती थी, फिर कॉमिक बुक्स वगैरह। पहले तो यही चलता रहा, बुक्स मैंने नहीं इतनी पढ़ी, मैगजीन्स क्रैश शोभा जब पहले आती थी, क्योंकि पहले तो ये सब इतना चलता नहीं था। ये इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, ये जो ई बुक्स वगैरह आती हैं अब वो, तो वहाँ से शुरू हुई। फिर मैंने कॉलेज में आई गॉट एडमिशन एंड आई डिड MBA। आई एम एन MBA टॉपर, बट व्हेन आई वाज डूइंग MBA ना मैं क्लासेस में कम रहती थी और मैं बाहर ज़्यादा रहती थी। लाइक हर चीज़ में मुझे गुस्सा आता था, चाहे मैं उस चीज़ में अच्छी हूँ नहीं हूँ, बट आई वाज लाइक कि नहीं मुझे करना है, चाहे डिबेट है, डेक्लेमेशन है, स्टोरी टेलिंग है, कुछ भी है, आई हैड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग।
तो वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रीडिंग की ओर ज़्यादा डेवलप होता गया. एंड देन उसके बाद ना आई नेवर लुक्ड बैक. आई रिमेंबर व्हेन आई कंप्लीटेड माई MBA in 2019. एंड उसके बाद ना आई गॉट प्लेस्ड इन दिस Tyner Orthotics. It's one of India's like best orthopedic company है. Okay. 2 months में I was like कि मैं कहाँ हूँ, मैं 2 महीने मैंने वहाँ पे स्पेंड किए एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, आई डोंट बिलोंग हियर, ये मेरी जगह नहीं है. कॉस्ट शीट्स में मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड कॉस्ट शीट्स हैंडल कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल रही हूँ. पर मेरा ध्यान ये यहाँ पे है कि रात को मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके अब 3rd या 4th चैप्टर में क्या मैं आगे पढ़ूंगी, तो मेरा वही ध्यान उस पर स्टिक था. देन आई केम बैक टू माई होम इन अमृतसर. दैट वॉज इन चंडीगढ़ एंड आई केम बैक टू माई होम इन अमृतसर. फिर 2019, कैन यू बिलीव दिस थिंग कि a girl who is an MBA topper and she didn't had work for like 1 whole year, क्योंकि बाद में फिर कोविड भी आ गया. एंड दैट्स व्हेन यू नो लाइक पीपल स्टार्ट सेइंग कि चलो ठीक है अब एज भी है तो शादी कर दो. होता है जैसे हमारे यहाँ की शादी कर दो. काम नहीं कर रहे तो. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई एम सॉरी, बट ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है कि यू नो okay, one day I'll be someone's wife, one day I'll be someone's mother, but before that, before becoming someone, I want to do something for myself. I want to be the star of my own life. मुझे अपने खुद की ज़िंदगी की स्टार बनना है. तो बाकी रोल्स को भी आप तभी इम्पोर्टेंस दे पाते हो जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि रीडिंग की हैबिट तो मुझे पहले ही थी, और यू नो बुक्स के प्रति भी रुझान था. एंड स्कूल एंड कॉलेजेस में आई यूज टू लाइक पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग एंड व्हाट नॉट. और ये जितने भी पता है आपको, मेरा पोइट्री की तरफ भी बहुत इंटरेस्ट था. एंड इन कॉलेज आई यूज टू लाइक पार्टिसिपेट इन पोइट्री कॉम्पिटिशन, एंड अपने कॉलेज की मैगजीन में मैं हर महीने पॉइंट्स देती थी. तो अंदर से कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि मैं अच्छा लिख लेती हूँ, लेकिन उस अच्छा लिखने का रास्ता आगे क्या करूँ उसका रास्ता नहीं मिल पा रहा था. इसीलिए जो कोई बोलता था कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, I used to do that. Then in 2019 एंड में यू नो मैं एक मतलब मेरी भाभी है ना, उनके लाइक यू नो संपर्क में कनेक्ट में आई. शी इज़ इन कानपुर. तो वहाँ से मेरी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, बिकॉज शी वॉज वर्किंग विद अमेजोन, और वो अमेजोन पे जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, सो शी वॉज राइटिंग कॉन्टेंट फॉर दैट एंड आई हेल्प्ड हर. एंड शी वॉज लाइक तुम बहुत अच्छा लिखती हो. तो उनके आगे कनेक्ट बने. एंड देन आई स्टार्टेड माई जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम क्योंकि लॉकडाउन लग गया. एंड देन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे एक लड़की ने कहा जो मेरे साथ काम कर रही थी, कि मतलब उसने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, कि तुम तो इतना अच्छा लिख लेती हो, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक. एंड फ्रॉम देयर आई टुक दिस थिंग सीरियसली. मैंने कोई राइटिंग कोर्स नहीं किया, मैंने कोई भी हाउ टू राइट अ बुक मुझे नहीं पता था. ऑल आई डिड वॉज कि आई हैड अ ड्रीम, आई हैड डिटर्मिनेशन. इधर उधर से सर्चिंग कर करके मैंने अपने आप को तैयार किया उस चीज़ के लिए. आई वॉज अ रॉ मटीरियल. वो होता है ना कि उस रॉ मटीरियल को आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को कैसे लेके जाते हो. तो मैं अपने आप को वहाँ तक खुद ही लेके गई हूँ, गिरी भी हूँ बहुत बार, संभली भी हूँ, उठी भी हूँ, और अपने आप को आगे बढ़ाया. एंड देन इन 2022 आई रिलीज्ड माई फर्स्ट बुक, एंड आई एक्चुअली डिड अमृतसर का बिगेस्ट बुक लॉन्च जो है. So many dignitaries were also present there, and then I felt proud क्योंकि मैंने you know पहली बार मैंने जब अपनी बुक को अपने हाथ में लिया ना, इट वाज लाइक कि जैसे एक माँ की फीलिंग होती है ना अपने बच्चे को हाथ में लेता, वो द फर्स्ट टाइम यू आर, वो बेबी आपके हाथ में आ रहा है. सो दिस फीलिंग वाज लाइक दैट. तो वो जर्नी बहुत ही अच्छी रही है. वो दैट जर्नी इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योर कॉलिंग. टाइम लगा समझने में कि मैं क्या करना चाहती हूँ, पर जब समझी हूँ तो ऐसा समझी हूँ कि बस अब देयर इज़ नो स्टॉपेज. सो या परफेक्ट, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. कितना टाइम लगा बुक लिखते हुए? बुक लिखने में मुझे 2 साल लग गए, क्योंकि इन बिटवीन आई वाज डूइंग जॉब, यू नो कंटेंट राइटर हूँ मैं, तो आई राइट ब्लॉग्स, आई राइट वेबसाइट कंटेंट. तो in between I was doing job, I was also like you know doing other things. I was like improving my English and improving my communication skills, how to talk, how to sit, how to talk with people, how to be an author. So ये सब मैंने मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है गूगल, मैंने उनसे ही सीखा है. It's not something कि मैंने कोई एक you know कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन किया है.
सो 2 साल लग गए बुक लिखने में, 1-2 पब्लिशिंग हाउस से पहले बुक्स रिजेक्ट भी हुई, एंड देन नोशन प्रेस पब्लिशर्स हैं जो कि इंडिया में जिनका बहुत नाम है. सो देन उन्होंने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट देखी, दे थॉट कि दे इवेलुएटेड, दे असेस्ड एंड दे थॉट कि हाँ इसमें मैन्युस्क्रिप्ट में काबिलियत है कि इसको लोगों तक स्टोरी को पहुंचाया जा सकते. एंड देन आई एम हियर सिटिंग विद यू. किताब आज हमारे साथ यहाँ पर है अभी, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप बुक ऑडियंस को दिखा दें. Yeah, sure. So this is my book, Turning My Dream Table, and it's a fiction book. It's about Akshat and Adya, and I'll talk about dating. मैम हमने बात की कि आपने भी जॉब लीव की, आपको लगा एक पॉइंट पे कि यहाँ पर आप बिलोंग नहीं करते, जो आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बट करना नहीं चाहते थे. एक मूवी है तमाशा, आपने देखी हुई है? Yeah. तमाशा बहुत हिट करती है, आई थिंक हर आर्टिस्ट को हिट करती है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे, क्या कर रहे हैं. कितना मुश्किल होता है अपने सपनों के पीछे भागना, अपने गोल्स के पीछे भागना, और सोसाइटी को एक थोड़ा सा बैक साइड पे करना कि देखा जाएगा लोग क्या कहते हैं, बट ज़िंदगी एक ही है, जो करना चाहते हैं वही करें. तमाशा मूवी के साथ साथ there's this one मूवी जिसको मैं बहुत रिलेट करती हूँ, वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. There's this one movie, I really feel it's me in the whole movie. तो देखिए, दूसरों को समझाने से पहले ना हमें खुद को समझाना पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं. जो मुझे खुद को समझाने में बहुत टाइम लग गया. सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट रियलाइजेशन. वो कहते हैं ना कि डिसीजन लो कि करना क्या चाहते हो. मैं कहती हूँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना रियलाइज़ करो कि मुझे ये डिसीजन लेना है. और आपके जो छोटे डिसीजंस होते हैं ना, एवरीडे डिसीजंस, वही आपको शेप करते हैं, आपके फ्यूचर को शेप करते हैं. अब जैसे यू नो व्हेन यू आर अ गर्ल, यू आर 23-24, तो सोसाइटी में एवरीबडी सेज कि चलो अब इसकी एज हो गई है, लाइक शादी कर दो. स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू ऑलवेज फेस. आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं, हर लड़की फेस करती है. तो जब आप खुद को समझा लेते हो ना, नहीं अभी कुछ टाइम रुक जाओ, क्योंकि शादी तो सबको करनी है, बट शादी की कोई वो नहीं होनी चाहिए, टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए कि इट्स योर विश व्हेन यू वांट टू लाइक सेटल इन दिस एस्पेक्ट इन योर लाइफ. तो वो कोई उम्र नहीं होनी चाहिए उसकी. तो जब आप खुद को समझा लेते हो ना, नहीं मुझे यही करना है, मुझे राइटर ही बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो चाहे फिर अगर आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स वांट्स यू टू बी एन टीचर और एन इंजीनियर, बट यू शुड बी फर्स्ट कन्विंस योर सेल्फ. क्योंकि अगर खुद को कन्विंस कर लेते हो ना, विल पावर अगर अंदर आ जाता है ना कि नहीं मैंने ये करना है, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान अपने पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को यू नो कन्विंस कर सकता है कि जी मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो प्रिजर्वेंस है, मेरे अंदर वो डेडिकेशन है, पैशन है. क्योंकि ना दिस इज़ माई पैशन राइटिंग. पहले जो मेरा ब्रेड एंड बटर था, जो मैं जॉब करती थी, दैट वॉज गिविंग मी मनी, बट दैट वॉज नॉट गिविंग मी इंटरनल सेटिस्फैक्शन. बट मैंने अपने पैशन को ही अपना ब्रेड एंड बटर बनाया. अब माई ब्रेड एंड बटर इज़ माई पैशन, सो इट इज़ गिविंग मी हैप्पीनेस ऑल्सो एंड मनी ऑल्सो. सो इट्स लाइक आई एम हैप्पी, लाइक वेयर एवर आई एम इन लाइफ आई एम हैप्पी. सो ये सबसे बड़ी बात होती है. तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ स्टोरी के साथ, क्योंकि जॉब जब मैं करता था तो मुझे लगता था कि यार कर रहे हैं, बट ये लाइफ का एम था नहीं. ओके. बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग थोड़ी सी वो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग. तो 4 साल नौकरी की, बट लगा नहीं कभी कि यहाँ बिलोंग करते हैं. हमेशा ये होता था कि एस्केप कब मिलेगा, वो एस्केप माइंडसेट वाली थिंकिंग हो गई थी. और जब तमाशा देखी, मैं इसलिए बात करता हूँ, मुझे तमाशा मूवी ने बहुत सेल्फ रियलाइजेशन करवाई. क्योंकि जब मैं 2 साल हो गए थे मुझे जॉब करते, तब मैंने पहली बार ही देखी थी. ओके. और उसके बाद जब हम ओपन माइक करते हैं, तो उसके बाद हमने ओपन माइक स्टार्ट किए, और फिर जो है एक सिलसिला चलता ही रहा, चीज़ें होती गई. फिर रिसेंटली अपनी मार्केटिंग कंपनी भी स्टार्ट किया, पॉडकास्ट हो रहे हैं, ब्लॉगिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बट सब कुछ वो चीज़ें हो रही हैं जो करना चाहते थे. एंड आई थिंक जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस पीरियड में आपको कम सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, बट इफ़ गॉड इज़ विद यू तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती हैं.
मैं बहुत बार कहता हूँ ये लोगों को कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। आपको इस पॉइंट पे शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट अगर आप नहीं भागोगे तो 10 साल बाद बहुत रिग्रेट होगा और उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। यू नो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। वो जो एक फर्स्ट स्टेप होता है ना कि आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंचोगे, तो आप जंप तो कर नहीं सकते, जंप करोगे तो चोट लगेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, बट व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप ना तो सब इजी हो जाता है। और जब स्टार्टिंग में चाहे आप अकेले चल रहे हो, बट जब आप धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं, देन एवरीबडी इज़ लाइक कि हाँ यार ये बंदा सेकंड था, कि इसने जो भी किया अपने लिए। और आपने बोला ना कि भगवान आपके साथ होता है, तो भगवान कहता है मैं भी उनके साथ हूँ जो इंसान खुद के साथ है। Exactly. पहले खुद की मदद खुद की हेल्प करो। पहले हेल्प करने से भी पहले वो सेल्फ डिस्कवरी करो कि मुझे एस्केप करना है। एस्केपिंग फॉर मी सेल्फ डिस्कवरी, एस्केपिंग फॉर मी सेल्फ रियलाइजेशन। सो आई एक किताब भी है इस ओरिएंटेड, अगर हम बात करें बुक्स की बात करें तो स्टार्ट विद वाई, साइमन साइनेक की। वो भी आई थिंक बुक आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन कराती है कि ज़िंदगी का क्यों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ तो एम होना चाहिए। वही कहते हैं अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, आपको वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम बहुत से एस्पायरिंग राइटर्स आज ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अमृतसर में, पंजाब में, इंडिया में भी। शायद बाहर थोड़ा सा स्कोप जो है वो इजी है काइंड ऑफ। अमृतसर में अभी उस तरह की नीश नहीं क्रिएट हो पाई है, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो पाया। तो एस्पायरिंग राइटर्स के लिए कुछ एक जर्नी बताइए कि अगर किसी ने शुरू करनी है राइटिंग, अगर किसी ने बुक पब्लिश करवानी है तो क्या स्टेप्स उसके लिए होने चाहिए? So, like few days back, I was reading this, article, which was which goes by this, ki which country reads the most. And to your surprise, to my surprise, and to everyone's surprise, India का नाम उस पे था कि इंडिया में रीडिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं बुक्स क्यों लिखूं, पढ़ने वाला तो कोई है नहीं, तो जस्ट चेंज दिस अप्रोच। इंडिया में रीडिंग कम्युनिटी, इंडिया, थाईलैंड, चाइना, सो दीज वर द कंट्रीज दैट वर देयर इन दैट आर्टिकल। पर्सपेक्टिव आई थिंक यूरोपियन या यूएस का आता है। पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट। तो इंडिया में ना रीडिंग कम्युनिटी है, तो अगर आप अपनी बुक लिखोगे ना तो पढ़ने वाले आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें इंडिया में पर वीक एक एवरेज रीडर जो है वो 10 आवर्स स्पेंड करता है इन रीडिंग, जबकि इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इन यूएसए हमें लगता है कि ज़्यादा होगा, बट यूएसए में अनडाउटेडली इंडिया से कम है। तो माई सरप्राइज एंड टू यूर सरप्राइज, तो यूएसए में कम है। तो अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हो, सबसे पहले ना अपने आप को आई एम एन एस्पायरिंग राइटर, आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री, ये बोलना बंद करना पड़ेगा सबके सामने। जस्ट से आई एम द राइटर, आई ओन द टाइटल ऑफ बीइंग अ राइटर। तो सबसे पहले ये अपने आप को पक्का करो अपने अंदर कि मैं राइटर हूँ। एंड व्हेन यू आर अ राइटर ना, यू हैव टू बी अ गुड रीडर। पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि अगर आप बुक लिखना चाहते हो, चाहे नहीं भी लिखना चाहते आप बुक, रीडिंग शेप्स योर लाइफ अ लॉट। अब मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ कि मैं बहुत लेट उठती होती थी, 10-11 बजे से पहले मेरी सुबह की कभी शुरुआत नहीं होती थी। Then I read this book by Robin Sharma, The 5 AM Club. So after that I started waking up early, क्योंकि उसमें लिखा था कि आप जब उठते हो ना तो आपके वो जो 15-20 मिनट, आधा घंटा होता है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सारा दिन कैसा जाएगा। तो अगर आप उठते ही फ़ोन चलाने लग गए तो वो सारा टाइम उस चीज़ में गुजरेगा। बट नाउ व्हेन आई वेक अप, आई डू माई एक्सरसाइज एंड आई डू दैट शिवा मेडिटेशन एंड देन आई हैव माई लाइक ड्रिंक, आंवला ड्रिंक एंड व्हाटएवर। तो देन आई नो कि आई एम स्टार्टिंग माई डे ऑन अ राइट फुटिंग। तो अब अगर आप राइटर नहीं भी हो, लेकिन रीडिंग इज डेवलपिंग सम गुड हैबिट्स इन यू, इट इज शेपिंग योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ इन वन वे और द अदर। और अगर आप एक राइटर हो, अगर आप अपनी बुक जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, देन ऑफ कोर्स रीड अ लॉट। एंड मेंटोर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मेरे मेंटोर हैं रॉबिन शर्मा, मैं उनके 5 AM बुक क्लब में भी ऐड हूँ। मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। लाइक ही सेड कि व्हेन यू आर बोर्न यू क्राइड व्हाइल द वर्ल्ड रिजॉइस्ड, live your life in a way so that when you die you rejoice while the world will cry, so live your life in that particular way। तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। तो
मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग कर रहे हो तो लिखो, चाहे आप हर रोज़ के, मैं कहती हूँ स्टार्टिंग में 10 लाइंस लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। और ना पंजाब की साइड में लोगों को ये बहुत होता है कि मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी, तो मैं एक इंग्लिश बुक कैसे लिखूँ। सी for a good writer now you just need a passion, you don't need a good English, of course you need English, but आजकल हम जिस जनरेशन में रहते हैं, सो मैनी ऐप्स, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी टू इंग्लिश, बस सो मैनी ऐप्स, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। आई टेक हेल्प ऑफ मैरियम वेबस्टर। अब जैसे ब्यूटीफुल इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, तो अगर आपको उसके सिनोनियम्स चाहे मैरियम वेबस्टर्स में, आप उसके सिनोनियम्स इन बुक्स भी सी की हैवी इंग्लिश यूज़ की होती है, तो हर किसी की उस लेवल की एडवांस वोकैबुलरी नहीं होती है। मैरियम वेबस्टर या, सो यू कैन टेक दैट हेल्प कि आप कुछ भी टाइप करोगे सिनोनियम्स आ जाएंगे, एंटोनियम्स भी आ जाएंगे, सो यू कैन टेक हेल्प। आप उनमें से कोई वर्ड पिक कर सकते हो जो आपकी लाइन, आपके पैराग्राफ के साथ इट विल सूट, और इट विल गो बाय योर पैराग्राफ। तो आई थिंक लिखना बहुत ज़रूरी होता है इफ यू आर अ राइटर। और जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ना राइटिंग का, फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑलवेज क्रैम्पी। फर्स्ट ड्राफ्ट ऐसा लगता है कि लेट्स जस्ट थ्रो इट इन द डस्टबिन, बट डोंट थ्रो इट इन द डस्टबिन। फर्स्ट ड्राफ्ट को जितनी रिविजन्स कर सकते हो ना उतनी करो। मेरा भी जब फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिखा था ना, तो मैंने पढ़ाया नहीं किसी को, आप पढ़ा सकते हो, मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की, आप कर सकते हो। फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद या तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, मेरी स्टोरी ऐसे जाएगी। तो जो एक्सपीरियंस्ड राइटर्स होते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नेटवर्किंग, अपनी नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक्सपीरियंस राइटर से मिलो, आजकल तो इंस्टाग्राम में आप उनसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। देन राइटर्स ग्रुप आते हैं सर्कल क्रिटिक्स करके वगैरह, ये लोग आपके थॉट्स वगैरह लेते हैं, आप अपने थॉट्स, अपनी पोएम्स, अपने कोट्स पोस्ट कर सकते हो। जो फेलो राइटर्स हैं या जो काफ़ी एक्सपीरियंस राइटर्स हैं वो भी उस कम्युनिटी में होते हैं, तो आप उनकी सारी हेल्प ले सकते हो। तो आई थिंक रीडर कम्युनिटी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बुक कौन पढ़ेगा। सो या, और आई थिंक कहते हैं कि एक्सक्यूजेस डेफिनेटली होते हैं जब हम कुछ भी स्टार्ट करने लगे। जैसे कॉबी ब्रायंट कहते हैं, व्हेन यू डू समथिंग यू लव द वर्ल्ड इज योर लाइब्रेरी। तो रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ने रॉबिन शर्मा की बात की, मैंने लास्ट वीक बाय किया था 5 AM क्लब, अभी स्टार्ट नहीं किया रीड करनी, मस्ट स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। श्योर। तो उनकी एक और किताब है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, वो किताब पढ़ के भी बहुत पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपकी कोई टॉप 5 रिकमेंडेशंस बुक्स की? मेरी टॉप 5 recommendations, of course the first one is Who Will Cry When You Die, right? ये बुक ना आपका ज़िंदगी देखने का नज़रिया चेंज कर देती है। Okay. So आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सब बेकार है, और मुझे ये छोड़ के ना मुझे वो करना चाहिए। आई शुड डिस्कवर माई कॉलिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज़ दिस बुक कॉल्ड द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो ये जो बुक है ना, दिस बुक हेल्प्स यू टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये बुक जो है आपको हेल्प करती है कि अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, हर चीज़ में अप्रूवल मांगना, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर इज द बिगेस्ट टॉक्सिक ट्रेट दैट यू हैव। डोंट सीक अप्रूवल्स, डोंट सीक वैलिडेशंस, जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को हैबिट बनाओ कि कि मैं वही करूँगा या करूँगी जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे अप्रूवल, अब मैं कुछ कर रही हूँ या आप कुछ कर रहे हो, आपको मेरे या किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। Then there is this book called Conversation with God. So this was a man who had a conversation with God कि God क्या है और कैसे वर्क करता है। So God is a whole entity. हमें लगता है ना कि हम बहुत बड़े बन गए हैं, we are just experiments of God. So if you have that spiritual aspect, तो you should read that book. And then there is this book Atomic Habits, जो आपको अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड देन नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। तो वो बुक ने ना मेरा इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेंज कर दिया, to read and to just grasp the things. So I think these are like the recommendations of my book. So yeah. वो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच इनमें से रेड की हुई है, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। Yeah, that's amazing. किताबें पढ़ना मैं बहुत बार कहता हूँ, एक टीम भी हमारी बैठी हुई है यहाँ पर, मैं इन्हें भी रोज़ कहता हूँ, ये रोज़ ही कहते हैं कि भैया रोज़ सेम चीज़ रिपीट करते हैं,
मैंने बहुत कहता हूँ किताबें पढ़ो। जिनकी रीडिंग हैबिट नहीं है, मुझे पर्सनली पता है क्योंकि मुझे किताबों ने और पॉडकास्ट सुनकर मेरा जो एस्पेक्ट था, थिंकिंग थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, वो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं वैसे ही सेल्स वाला बंदा हूँ, मार्केट वाला बंदा हूँ, तो हमें बनना भी You have वैसे ही to be that, yeah. तो वो बनने में मुझे इन चीज़ों ने बहुत हेल्प की। और अगर किसी में रीडिंग स्किल्स तब नहीं है तो वो रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो? रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए ना एक बहुत अच्छी चीज़ है ऑडियो बुक्स। ओके। आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपको वो कंसंट्रेशन नहीं है, आपके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है, तो यू कैन जस्ट गो एंड ऑडिबल ऐप है जैसे, और कोबो है, तो यू कैन जस्ट लाइक लिसन टू दैट। आई मीन आप जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, आपने ब्लूटूथ हेडफोन्स लगाया, यू कैन लिसन टू इट। और जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो, आई नॉट प्रेफर कि आप गाड़ी में बुक सुनो, बट स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग, but like when you're walking, when you're like laying on your bed, and when you are not doing anything, you can like listen to that. ये तो एक revolution है ऑडियो बुक्स। जो लोग रीड नहीं कर पाते या जिन लोगों की रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब पूरी बुक पढ़ो। अगर आप आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है ना, फिर भी आप चाहते हो कि मुझे नॉलेज चाहिए कहीं से, तो आप हमेशा वो बुक बाई करो जिसके चैप्टर्स होते हैं अलग अलग। सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसी बाई करो जिसके चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि जब आप समरी देखते हो, वो देखते हो जो कॉन्टेंट्स देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखते हो, तो वहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। आपको जिस चैप्टर का लगता है कि दिस चैप्टर इज रिलेटेबल टू मी, जस्ट पिक द चैप्टर एंड रीड इट। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब मैंने ये एक अपनी फ्रेंड को सजेशन दिया था, बिकॉज शी डिडंट हैड दिस हैबिट, सो शी वाज लाइक व्हाट कैन आई डू, हाउ टू डू इट। So I was like, don't worry, like be calm and you can just pick the chapters out of it. And अगर आजकल PDF format भी चल गया है, तो you can do that. And I really want that era of comic book back on the track and back in our lives, because वो एक era था क्योंकि जब visual impact पड़ता है ना किसी चीज़ का, pictures होती हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत एक अच्छी तरीके से grasp करते हैं। तो आई रियली वांट दैट एरा बैक। तो दैट्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है। वो बहुत कम है। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज बेस्ड ऑन दुनिया ने उल्टा चश्मा। आई गेस चाचा चौधरी वाला जो एरा बीरबल, देन विक्रम बेताल, देयर वाज सो मेनी, बिल्कुल ही खत्म हो गया वो, एस्पेक्ट खत्म हो। बट दैट वाज द गोल्डन पीरियड, नो राइट? तब फोन नहीं होते, फोन ने, इंस्टाग्राम ने सब कुछ इंस्टाग्राम ही है। Yeah, these are all like, and one thing more, like we are talking about Instagram पे ना बहुत अच्छे ये कुछ आते हैं, like there are like book reviewers जो books review करते हैं, तो आप उनको सर्च कर सकते हो and you can pick your books। कि ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक मैं पढ़ रही हूँ वो आपको पढ़नी है, you can pick your books। वहाँ पे बहुत रिव्यूज़ होते हैं जो आपको लगे। अगर आपका रोमांस में इंटरेस्ट है, अगर आपका सेल्फ हेल्प बुक्स में इंटरेस्ट है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट है, सो यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। आई थिंक एल्गोरिथम बेस्ड है, जैसे इंस्टा पूरा एल्गोरिथम पर वर्क करता है, तो इट्स अपॉन यू कि आप अपनी एल्गोरिथम किस हिसाब से बनाना चाहते हैं। आप उसे स्पिरिचुअल भी बनाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल बन जाएगी, आप उसे डर्टी बनाना चाहते हैं डर्टी बन जाएगी, आप उसे थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा उस वे में बनाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये डिपेंड तो खुद पर ही करता है। इन द एंड है तो डिफर टू इंसान ही होता है, और उसमें जितनी मर्जी आप टेक्नोलॉजी की गलती निकाल लीजिए। आज के टाइम में सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, यूज़ तो हम ही कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आई ऑलवेज से कि यू कैन इनकरेज बट यू कांट फोर्स। दैट्स I think is something that we can do. We are here to give our bits. We are here do our work. तो वो हम करते रहेंगे encouragement. बाकी force नहीं किया जा सकता, but of course we can like encourage people. And I think कि reading community जैसे मैंने पहले भी बताया इंडिया में है. So if you are thinking about writing your book, there is no worry about it. थोड़ा सा मैम अपनी बुक के बारे में बताइए। So Turning My Dream Table is a story of Adya and Akshat. Adya basically is a name of girl who is 23 years old. Adya stands for beginning. Adya, the name is actually taken from goddess Durga. And Akshat is
basically taken from Lord Shiva because I'm a firm believer of good Lord Shiva. So Aditya and Akshat are two parallel lines. I mean, I have like in this book I have made the journey very clear कि you know एक लड़की है, उस लड़की को कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस लिए करूँ. फिर जब उसको लगता है कि नहीं, अब अगर अपने लिए नहीं खड़े हुए तो कभी ज़िंदगी में नहीं खड़े हो पाएंगे. क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन इज़ द वे टू ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपको लगता है ना कि कोई और आपके लिए फ़ैसला ले रहा है, तो अगर मैं उस टाइम पे खड़े होकर खुद के लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पाऊंगी ना, तो उस टाइम पे मेरी लाइफ वो नहीं होगी 10 साल के बाद जो मैंने सोची होगी. Right. वो किसी और के डिसीजन पे बेस्ड होगी. अब 10 साल के बाद चाहे मेरी लाइफ जो भी होगी, पर मैं इस बात को लेकर सेटिस्फाई होंगी कि वो मेरे डिसीजंस पे बेस्ड है, कि वो जो भी है अच्छी या बुरी है वो मैंने डिसाइड किया था, किसी और ने नहीं डिसाइड किया था. तो वो इस बुक में सारा बेस्ड है. एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो अबाउट लव. हम बात करते हैं प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन प्यार कितना खूबसूरत होता है, उसके मायने कितने खूबसूरत होते हैं, वो आपको इस बुक से पता चलेगा. दिस बुक इज़ अबाउट हाउ ड्रीम्स एंड अनकंडीशनल लव मीट. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड आई रियली want people ki they'll read this book and the books like this, because they come to know कि like मेरे अंदर भी कैपेबिलिटीज़ है, सबके अंदर कैपेबिलिटीज़ है. एंड आई शुड वेक अप टुडे. एंड कहते हैं जब जाओ तभी सवेरा, तो यू शुड वेक अप राइट नाउ एंड स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट ग्रिंडिंग योर ड्रीम्स. सो यार मुझे एक बात याद आ गई, लेट सतीश कौशिक सर की. वो एक बार ही कह रहे ही वाज अ लेजेंड. He was absolute legend. एक बार ही कह रहे थे कि कहते हैं हमारे पिताजी ये कहते थे कि अगर इंसान को नाकामयाब भी होना है तो वो करते हुए वो जो वो करना चाहता है खुशी से, तो वो कहते आपको इतना मलाल नहीं देता रादर देन बीइंग नाकामयाब इन समथिंग जो आप नहीं करना चाहते. ऑफ कोर्स. और आई थिंक वो टाइम ही नहीं आता जब आप वो करना चाहे जो आप करना चाहते हैं और आपको सक्सेस ना मिले. शायद हार्डशिप्स आए बट सक्सेस तो डेफिनेटली मिलती है. एंड बहुत अच्छा मैम अपने किताब के बारे में बताया और आई एम रियली एक्साइटेड अब तो रीड करने के लिए. एंड डेफिनेटली ऑडियंस भी मैं भी कहूँगा कि किताब ये वाली ज़रूर पढ़नी चाहिए. और जितने भी अपकमिंग राइटर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं अपनी अपनी बुक लेकर आने की, आई थिंक एक कम्युनिटी ऐसी भी बननी चाहिए जहाँ पर हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकें. क्योंकि सबसे पहले जो इनकरेजमेंट है बाहर के लोगों से तो आप तब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप पहले खुद को इनकरेज कर रहे हैं. तो आई थिंक एक ऐसी कम्युनिटीज डेवलप होनी चाहिए. टाइमलेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं. doing, and I'm also like doing my bits in this community, and I will of course stretch my hands. I am stretching my hands, and I will stretch my hands throughout the program and throughout the journey, because कहते हैं ना कि हाथ जोड़ के ही कम्युनिटीज बनती हैं. एग्जैक्टली. तो वही है, I'll do that. So yeah. थैंक यू सो मच मैम आज अपना टाइम देने के लिए. एंड एक मैं जाते जाते आपको पूछना चाहूँगा कि अमृतसर में सबको ये पूछता हूँ कि अमृतसर के लिए कोई मैसेज, अमृतसर कैसे आपको लग रहा है कि इवॉल्व हो रहा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग रही हैं? अमृतसर इज़ अ सिटी विच इज़ ऑलवेज ऑन इट्स टोज, राइट. तो अमृतसर में मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कि अमृतसर में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो शायद हमने आज से लाइक अ डेकेड अगो वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड. अभी जैसे लाइब्रेरीज का ही ले लो कि अभी यहाँ पे रुझान आया है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. अमृतसर के लोग फूडी तो हैं बट टैलेंटेड भी बहुत हैं. तो उन लोगों को लाइक आगे आना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है. एंड आई एम रियली होपिंग कि कल को जैसे हम लोग जैसे यूएस जाते हैं, वी से कि न्यूयॉर्क ऐसा है या लंदन ऐसा है या लाइक केप टाउन ऐसा है, बट आई वांट कि वैसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, बट वैसी अपॉर्चुनिटीज जब यहाँ आएंगी एंड वी आर लाइक ट्राइंग टू लाइक वो एक सीड हम लोग उस चीज़ को प्लांट, तभी टाइम लगेगा बट एटलीस्ट हम कदम बढ़ा रहे हैं. And that's how we are doing it, and we'll keep doing it till forever or till the rest of our lives. So yeah. Thank you so much मैम. कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा. And I wish कि reading community बढ़े. And I also want to know कि I am releasing my 2 books very soon. Okay. The first one would be The Question
women. It's I'm launching the title here for the first time. Okay. Exclusive. Exclusive. So yeah, earlier I thought कि रहने देती हूँ, but then I said okay fine. तो so this book is all about question. You know, I had a target कि मैं 100 self books read करके उसमें से जो क्वेश्चंस आपकी लाइफ के रिलेटेड है ना, तो ये शायद इंडिया की पहली बुक होगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे. Wow. तो दूसरी मेरी जो बुक है दैट आई एम राइटिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा. Okay. सो मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ. मेरी ज़िंदगी में लाइक कृष्णा इज़ एवरीथिंग. जो भी मुझे दिया है वो कृष्ण जी ने दिया है. तो मैंने आपको बताया था ना कॉन्वर्सेशन विद गॉड बुक के बारे में. सो इट्स द कॉन्वर्सेशन ऑफ माई लाइफ विद लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा सेज कि व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ हैपन्स फॉर अ रीज़न. तो बस इतनी काबिल नहीं हूँ कि कृष्ण जी के लिए लिख पाऊँ, पर जितना लिख पाऊँ उतना ही सही. तो आई एम रिलीजिंग दीज 2 बुक्स, क्योंकि ये बुक लिखने का मेरा मतलब मेरा एक मेन पर्पस ये है कि आई सी कि people today, I'm very happy कि they are like so spiritual in their बहुत टाइम चेंज हो गया. Yeah. बहुत ज़्यादा. And आज आप लोगों को पूछो कि where you want to go with your friends or with your family or even with your life partners, and they'll say कि they'll not say कि I want to go to Thailand or Greece or Goa. They'll say कि हमें केदारनाथ जाना है, हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, हमें वृंदावन जाना है. So spirituality I believe is not an era. I believe it's here to stay and I hope it will stay. So उसी टेक पे आई एम राइटिंग दिस बुक ऑन लॉर्ड. आई थिंक अब इधर है कि कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में है या कोई बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. मिडिल वाला पार्ट जस्ट वो मिडल होंगे. बट स्पिरिचुअलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअलिटी रहेगी ना इंसान रहेगा. दैट्स आई बिलीव. या उम्मीद है कि जल्दी जल्दी आप बुक रिलीज कीजिए और फिर पॉडकास्ट पे आइए. जी बिल्कुल. Thank you so much, ma'am. Time देने के लिए. Next time I'll take my 2 kids. Like right now I'm taking just 1 kid. For the next time I'll take 2 kids with myself. So yeah, thank you so much, and it was a great evening. Thank you.